जनपद के लिए जो एक सुयोग्य सोच है, उस सोच में क्या क्या हो सका, क्या क्या करने का विचार है, इस दिशा की तरफ सोचते हैं। ये निश्चित है कि पिछली बार जब कार्यक्रम हुआ था तो कुछ सोच में आया था कि कुछ हो सकेगा, लेकिन ऐसी बीच का अंतराल पड़ा कि संभवतः किसी से भी किसी भी तरह का संपर्क नहीं किया जा सका। चुनावी परिदृश्य आ जाने के कारण फिर ऐसा लगा कि अब इस बीच में किसी से संपर्क करना यथा ठीक नहीं है, कुछ हो भी नहीं सकता था। लेकिन उस विषय को हम पिछले साल से जोड़कर और पीछे के सभी वर्षों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले विभा मान सिंह जी से चाहेंगे, एक कार्य हुआ था जिसके अनुसार ये फतेहपुर काली सूची में पड़ा हुआ था और यहां पर 28 वर्ष बाद पहली बार यहाँ की भूमि में सैनिक की भर्ती हुई और उसको जनपद का लाभ भी मिला। यह सोल्जर बोर्ड में टंगी हुई लिस्टों को देखते हैं तो वर्ष में 14, 15, 17, 18 की लिस्ट है जो सेना में सामान्य सिपाही बन पाए हैं प्रतिवर्ष 28 साल तक। लेकिन उस कार्य से हुआ क्या, करीब 500 व्यक्ति पास हुए, लेकिन धीरे धीरे करते करते फिर भी 213 बच्चे जनपद से निकले। हम कह सकते हैं कि 200 बच्चों का औसत हमको व्यक्ति इतना लाभ हुआ कि हमारे जनपद से 200 बच्चे अतिरिक्त फौज में गए और उस प्रयोग से गए, उस प्रयत्न से गए। अन्यथा 28 साल की जब लिस्ट हमारी 17-18 को डांट नहीं रही है तो उसी वर्ष 213 कैसे हो सकते हैं? तो लाभ तो है। और हम जानते हैं कि अगर 200 बच्चे गए हैं तो वो दो काम कर सकता है। जिन गांव से गए हैं वहां एक नई संजीवनी दे सकता है कि नहीं शायद हम फौज में जा सकते हैं, और दूसरा 200 लोगों का वेतन अगर लौटता है, फतेहपुर आता है, तो यहां का एक विकास की धारा भी चलती है। वो चाहे जाए ईंट में, वो चाहे जाए बल्ली में, चाहे लोहे में, चाहे कपड़े में, लेकिन उनका वेतन जाएगा तो सबके पास और जनपद में लगेगा। तो आपने बताया था हमें कि दोबारा की भर्ती 3 वर्ष बाद ही हो सकेगी इसकी, ऐसा कुछ सेना में प्रावधान है। तो जब रूरल भर्ती 3 वर्ष बाद ही लौट सकती है तो अब फिर 3 वर्ष हो चुके हैं। और ये एक हमारे लिए दुर्योग है कि आप बहुत दूर चले गए हैं। मैं कह सकता हूं कारगिल में इस समय आपकी पोस्टिंग है, बहुत दूर है हमसे, लेकिन फिर भी अगर आपका निर्देशन मिलेगा। और हमारे बीच बैठे हैं अग्रवाल साहब, बैठे हैं राजीव जी, जिनका सहयोग हमें मिला था, सुधाकर जी, और कहना नहीं होगा उस समय तो सबसे अच्छा सहयोग सुधाकर जी के कहने पर हमको चेयरमैन जी साहब का भी मिला था। वो इस समय नहीं है, अजय जी का, जिस समय डीएम साहब ने बिल्कुल नकार दिया था और एसपी साहब ने कह दिया था ये व्यवस्था हम नहीं देंगे। और पीएसी ग्राउंड हमको वो ग्राउंड नहीं दिया और उन्होंने 3 दिन पहले दिया, और वो ग्राउंड दिया जिसमें 5-5 फीट घास पड़ी। ना हम घास कटवा सकते थे, ना बांस बल्ली लगवा सकते थे, और ना वो व्यवस्था दे सकते थे। और हमारे कहने पर प्रशासन तैयार भी ना होता। उन्होंने एक खुलकर आश्वासन दे दिया था कि जितना बांस बल्ली कुछ लगेगा और जितनी व्यवस्था होगी वो नगर पालिका प्रशासन करेगा, आप तो इसको करिए। भाई मैं मानता हूं बहुत सुंदर उनका आश्वासन था। भले बांसबल्ली हमने कराई थी, लेकिन लाइट उन्होंने कराई थी, और उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया था ग्राउंड की घास कटवाई थी। 100 आदमी दिन में और 100 आदमी रात में मैनेज किया था कहीं से। दिन और रात दोनों में लगकर घास 3 दिन में वो कट पाई थी और 100 आदमी की संख्या रहती थी। हम फिर चाहेंगे कि आप लोगों में से कुछ लोगों का सहयोग हो और हमारे विभा मान सिंह जी का थोड़ा सा सहयोग हो, और दिशा मिले तो स्थानीय स्तर पर जो प्रशासनिक प्रक्रिया होनी चाहिए वो प्रारंभ हो जाए।
और अभी आपने बताया कि होगी तो जनवरी में होगी, नहीं तो ये ट्रिप टल जाएगी, क्योंकि ये अगर यहां नहीं प्रयत्न होता तो ये रैली चली जाएगी कानपुर और कानपुर होकर के खत्म हो जाएगी। तो हम सबसे पहले उन्हीं को आह्वान करें और मंच की ये प्रक्रिया हमारी जो चलती थी पुरानी, उस पुरानी दिशा पे चले और प्रज्ञा साहब से कहेंगे कि उनको सम्मानित करा के। अब मैं निवेदन करूंगा श्री राजीव तिवारी जी से कि अपने कर्नल साहब दिव्यमान सिंह जी का फूल और माला देकर सम्मानित करें। ये कर्नल साहब बड़े प्रतिभाशाली आदमी हैं, बहुत तूफानी आदमी हैं, बहुत काम भी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। प्लस आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो इस काम में आगे आ सकते हैं लोकल स्तर पर प्रशासन के मददगार के रूप में, प्लस इस एक टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बाहर हैं, हम बाहर हैं, तो डे टू डे में जो है तो यहाँ की एक्टिविटी को फॉलो अप आप ही करेंगे बेहतर। तो अगर कोई आगे आ सके कर्नल साहब के साथ, हम लोगों के साथ, तो मैं कर्नल साहब से कहूंगा कि आप लोगों को एक बार ब्रीफ करेंगे इसको कैसे आगे बढ़ाना।